हाय एवरीवन। आज हम लास्ट के टॉपिक जो कि हम लिमिट्स को कर रहे थे, उस टॉपिक को ही हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेट्स कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी एंड सी। इसमें आपका जो थीटा एग्जिस्ट कर रहा है वो एंगल बी पे कर रहा है। ओके, अब आपको इस रिस्पेक्ट में समझना है कि बेस हमारा क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हमारा हाइपोटेनस क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पर भी हमारा एंगल बन रहा है या जिस एंगल को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस थीटा पे हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैलकुलेट करेंगे, तो वो जिन दो आर्म्स पे लगा हुआ होता है उसका एक आर्म हमारा हमेशा बेस होता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई ये साइड अगर मैंने इस तरह से ट्राइंगल बना दिया, यहाँ पे आपका थीटा बना हुआ है, तो दिख जस्ट बिकॉज ये यहाँ रहा है तो बीसी हमारा बेस हो जाएगा। नहीं, हमारा ए बी बेस होगा एंड हमारा जो बीसी होगा वो परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। लेट्स से व्हाट इज साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए सी और हाइपोटेनस क्या है हमारा ए बी। हो गया। इसी तरह से हमारा कॉस थीटा क्या हुआ, क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है हमारा सी बी और हाइपोटेनस कितना है हमारा ए बी। अब लेट्स कंसिडर कि हमारा जो थीटा है वो टेंस टू जीरो हो रहा है, यानी कि थीटा इस तरह से कम हो रहा है। जैसे अभी ये इस एंगल पे था, दिस इज थीटा। अब ये इससे थोड़ा और छोटा हो गया, दिस इज थीटा। अब ये इससे और छोटा होता जा रहा है, दिस इज थीटा। मतलब थीटा की वैल्यू इस तरह से एंड हो रही है कि जो हमारा ए बी वाला है, ए बी वाला जो आर्म है वो नीचे आ रहा है और वो किसकी तरफ जा रहा है, सी बी की तरफ में जा रहा है। तो हमारा थीटा क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। और ए किसकी तरफ टेंड होगा, हमारा सी की तरफ टेंड होगा। दैट मीन्स अगर थीटा हमारा जीरो की तरफ टेंड हो रहा है तो सी ए हमारा किधर की तरफ टेंड हो रहा है, जीरो की तरफ टेंड हो रहा है। क्योंकि ए सी की वैल्यू जो है या फिर सी ए की वैल्यू जो है आपकी जीरो बनती जाएगी। ये तो खत्म होता जाएगा ना, ये नीचे आ रहा है एंगल, थीटा जीरो की तरफ टेंड हो रहा है, ये आर्म नीचे आता जा रहा है, तो ये हमारा जीरो की तरफ टेंड हो रहा है। और हमारा जो बी ए है वो किसकी तरफ टेंड हो रहा है, सी बी की तरफ टेंड हो रहा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम ले लेते हैं। तो अब हमारा क्या होगा इसमें, लिमिट अगर हमारी लगेगी क्या होगा, लिमिट अगर थीटा पे है, ठीक है, वो टेंस टू जीरो कर रही है, तो हमारा साइन थीटा क्या बनेगा, जीरो बन जाएगा। एंड वहीं हमारा कॉस थीटा क्या बनेगा, लिमिट अगर हमारी थीटा की जीरो पे टेंड करेगी तो कॉस थीटा क्या बनेगा हमारे लिए, जीरो पे क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। ओके, ये कुछ वैल्यूज है जो आपको थोड़ा याद होनी चाहिए कि ऐसे कंसिडर करी जाती है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ थ्योरम्स को समझ लेते हैं। ओके, थ्योरम्स आ गई हमारी। तो पहली थ्योरम में हमारे पास ये कंक्लूजन निकालना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फिर एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, बट हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज साइन एक्स अपॉन एक्स। ये हमारे किसके इक्वल आ रहा है, वन के इक्वल आ रहा है। अब ये पूरा फंक्शन हमारा वन के इक्वल कैसे बैठ रहा है, अब वो हम समझते हैं। कैसे समझेंगे, प्रूफ के थ्रू समझेंगे। इसका प्रूफ कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में आता है लिमिट अगर हमारी एक्स टेंड्स टू जीरो हो रही है, साइन एक्स अपॉन एक्स है। साइन एक्स का हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन साइन एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको अगर हम रिप्लेस करके देखें, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देखें तो कैसे आएगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 फैक्टोरियल सो ऑन दी होल अपॉन एक्स। इसमें से क्या करते हैं आप, इस नेक्स्ट स्टेप में अब हम x को कॉमन ले लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू जीरो। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज जरूर मेंशन किया था कि कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें याद करने होते हैं, उनको समझ लेना। एटलीस्ट याद नहीं हो पाता तो आइडेंटिफाई करना समझ लो कि हाँ ये चीज आ रही है, दैट मीन्स ये साइन एक्स का एक्सपेंशन चल रहा है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे हम इसे सॉल्व भी कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारे पास ये क्या है, एक्स टेंड्स टू जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो लगा के ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड तो हम रहने नहीं दे सकते, बट सिंस हमारे पास उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, हम इसको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन करके यूज करके देख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ वाले एक्स को हम रिप्लेस करके दिखाएंगे। रिप्लेस बोल सकते हो या फिर कैंसिल आउट करके दिखाती हूँ। एक्स आपने बाहर ले लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब नीचे क्या है, एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा आपका, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या रिजल्टेंट आएगा, x की वैल्यू सिंस जीरो पे टेंड हो रही है तो जितनी भी x की वैल्यूज वाले टर्म्स आएंगी हमारी, जिन में भी x का कोव x होगा,
या x के साथ कोई भी कोफिशिएंट होगा वो सब क्या बन जाएंगी, हमारी सारी वैल्यूज 0 बन जाएंगी। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें जब हम पुट करते हैं तो वो क्या आंसर देगा, मैं लिख देती हूँ इसको पहले क्वेश्चन को, अपॉन x इक्वल्स टू आंसर क्या देगा 1 माइनस 0, 0 होगी ना, बाकी सब में आप देखो यहाँ पे x की टर्म आ रही है और x की टर्म क्या बनती है हमारी 0 है, कहीं पे भी डिनोमिनेटर में x की टर्म नहीं बन रही है, सिर्फ न्यूमरेटर में है, यानी कि उसे 0 बोल देंगे। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x विल रिजल्ट टू आंसर 1। ये एक थ्योरम हमने क्यों बना दिया, क्योंकि ये ट्रू है फॉर ऑल केस एंड सिनेरियोज। ओके, अब सेकंड थ्योरम एक ले आते हैं हम, ये है हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ये कैसे प्रूव हो रहा है अब, है ना, ये भी तो अनडिफाइंड है, कैसे प्रूव होगा अब यहाँ पे, इसको हम प्रूव करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, tan को किस तरह से लिख सकते हैं हम, साइन x अपॉन कॉस x की तरह, तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम, tan x को लिख दिया मैंने साइन x अपॉन x डॉट क्या होगा, क्या बचा है हमारे पास 1 अपॉन कॉस x, देखो tan x को ही हमने डिवाइड किया ना इस तरह से, तो ये अलग अलग हो गया। अब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 1, और इसकी वैल्यू हमारे को कहाँ पता थी, हमने निकाली थी, लिमिट कॉस x अगर होता है तो अगर वो 0 की तरफ टेंड होता है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 1 बन जाती है, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 1 क्या बना, लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर हमारे पास tan x अपॉन x आता है तो उसकी आंसर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। इसके थ्रू अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से देखना है तो इस तरह से दिखेगा, ये इसका आंसर रिजल्टेंट क्या आया, इसका रिजल्टेंट आया हमारा 1, और जो कि क्वेश्चन हमारा था, इसको इरेज करके दिखाती हूँ, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, ये भी हमारा थ्योरम के थ्रू प्रूफ हो गया है। ओके।